बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्यूक्लियर रिएक्शंस एक मेजर टॉपिक है आपके चैप्टर 19 में, जो कोर्स में शामिल किया उन्होंने फिजन और फ्यूजन। रिड्यूस सिलेबस में तो ये दोनों है, लेकिन पहले हम समझ लेते हैं न्यूक्लियर रिएक्शंस क्या हैं। जो हमने रेडियो एक्टिविटी पढ़ी कि कुछ एलिमेंट्स जो अनस्टेबल होते हैं, नॉर्मली 82 से जिनका एटॉमिक नंबर ज़्यादा होता है, वो नेचुरली कुदरती तौर पर अल्फ़ा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल या गामा रेडिएशन इमिट करते हैं। मैंने एग्जांपल्स भी दी थी, याद है? जब अल्फ़ा पार्टिकल इमिट होता है तो क्या हो जाता है? 2 प्रोटॉन निकल जाते हैं और 2 न्यूट्रॉन निकल जाते हैं। तो हमने एक इक्वेशन बनाई थी। तो ये रेडियो एक्टिविटी भी है, ये भी एक तरह की न्यूक्लियर रिएक्शन हो रहा है, ठीक है? तो इसको हम कहते हैं नेचुरल रेडियो एक्टिविटी। इसमें इंसान का कोई अमल दखल, ये तो खुद ही हो रहा है, नेचर करा रही है। एमिशन ऑफ अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल एंड गामा रेडिएशन, ये हम डिटेल में पढ़ चुके। लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डीके भी पढ़ा हमने इसी के लिए। अब इसके साथ खास बात क्या है, ये स्पॉन्टेनियस है। स्पॉन्टेनियस का वर्ड हम तीसरी चौथी दफ़ा पढ़ रहे हैं। बेसाख्ता होने वाला, खुद ब खुद होने वाला, जो किसी की वजह से ना हो रहा हो, जो क्या हो रहा हो, खुद हो रहा हो, वो क्या कहलाता है? स्पॉन्टेनियस। और जब खुद हो रहा है तो इसको आप कंट्रोल भी नहीं कर सकते, अपनी मर्जी से हो रहा है, ठीक है? ठीक है भाई। एक चीज़ हमने डिस्कस की थी ना, हाफ लाइफ होती है। बास जो है एलिमेंट्स जल्दी डीके हो जाते हैं, बास, लेकिन वो भी नेचुरली है, खुद से हो रहे हैं, हमारा उसमें कोई अमल दखल नहीं है। अच्छा, अब जब ये नेचुरल रेडियो एक्टिविटी डिस्कवर हो गई, मैंने कहा था 1895 में, तो लोगों ने सोचा यार हम खुद से भी करा सकते हैं, क्या नहीं करा सकते? तो रदरफोर्ड ने न्यूक्लियर रिएक्शन पे सबसे पहले, इसलिए वैसे और भी गोल्ड फाइल पे भी याद है, इसी ने बम्बारमेंट की थी, वो भी क्या था समझे, आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी थी। तो रदरफोर्ड और उसके साथियों ने बहुत काम किया। पहला जो आर्टिफिशियल जो न्यूक्लियर रिएक्शन करवाया वो रदरफोर्ड ने ही करवाया, और इसको हम आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी भी कहते हैं। तो क्या किया रदरफोर्ड ने? 1918 में ये न्यूक्लियर रिएक्शन कराया। क्या किया उसने? नाइट्रोजन के एक न्यूक्लियस पे अल्फा पार्टिकल, ये अल्फा पार्टिकल का सिंबल है, याद है, बम्बार कराए। तो उसको आउटपुट क्या मिली? ऑक्सीजन मिला प्लस डैश। ये डैश मैंने इसलिए लिखा है, एग्जाम में कभी कभी इस तरह एमसीक्यू आ जाता है, तो आप प्रैक्टिस कर लेते हैं। अब ये न्यूक्लियर रिएक्शन बन रहा है, दोनों साइड पे चार्ज नंबर और मास नंबर होना चाहिए सेम। क्या होना चाहिए? 7 + 2 क्या है? 9, यहाँ 8 है। इसका मतलब है यहाँ जो भी चीज़ होगी उसका चार्ज नंबर होगा 1। 14 + 4 क्या है? 18, यहाँ 17 है, तो इसका मतलब है मास नंबर भी होगा 1, तब ये 18 बनेगा। तो ये क्या चीज़ बनेगी? हाइड्रोजन का न्यूक्लियस, प्रोटॉन। क्या कहेंगे हम इसको? प्रोटॉन है ये, ठीक है? ठीक है। वैसे तो एक न्यूट्रॉन, प्रोटॉन के 3 आइसोटोप होते हैं ना, लेकिन पहले जो आइसोटोप है जिसमें न्यूट्रॉन नहीं है, तो आपसे अगर पूछा जाएगा यहाँ क्या आएगा? प्रोटॉन आएगा, अगर एमसीक्यूज में दिया होगा, ठीक है? या हाइड्रोजन एटम नहीं। इसी तरह जेम्स चैडविक ने 1932 में एक एक्सपेरिमेंट करवाया, न्यूक्लियर रिएक्शन किया। 1932 से पहले लोगों को न्यूट्रॉन का पता नहीं था। 1932 में जेम्स चैडविक ने इस न्यूक्लियर रिएक्शन से न्यूट्रॉन का पता चला। कैसे? देखो, बेरिलियम पर अल्फा पार्टिकल की बम्बारमेंट की, अगेन देखो 4 + 2 क्या हो गया? 6, 9 + 4 क्या होता है? 13। तो 6 तो मैच हो रहा है, इसका मतलब है यहाँ क्या होगा? 0। 6 + 0 6 हो जाएगा ना, लेकिन ये 13 है, यहाँ 1 होना चाहिए। तो याद है ये किसके लिए था? न्यूट्रॉन के लिए था ना, ठीक है? तो यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स में क्या आएगा? न्यूट्रॉन। समझ आया? इसको हम आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिव भी कह सकते हैं, आर्टिफिशियल न्यूक्लियर रिएक्शंस भी कह सकते हैं, ठीक है? अब ऐसे 2 सबसे इम्पॉर्टेंट जो न्यूक्लियर रिएक्शंस हैं वो यही है, न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फ्यूजन। इसको फिशन भी पढ़ते हैं बाद लोग, फिजन भी पढ़ते हैं बहरहाल। तो न्यूक्लियर फिजन क्या है? अगेन फिजन का मतलब होता है स्प्लिट होना।
ये जो रेडियो एक्टिविटी है इसमें भी क्या हो रहा था, याद है मैंने बताया यूरेनियम 92 कन्वर्ट हो जाता है थोरियम 90 में। तो ये भी क्या हो रहा है, न्यूक्लियस स्प्लिट हो रहा है, ये भी क्या हो रहा है, न्यूक्लियस। अगेन फिजन नेचुरली भी होता है, लेकिन आज जो हम डिस्कस करेंगे वो हम क्या करेंगे, आर्टिफिशियल वाले। तो वैसे फिजन से मुराद क्या है, सिर्फ फिजन से इंसान को पकड़ के तोड़ दो यार, हैं कोई इतना पावरफुल हो कि आपको उठा ले, एक टांग पकड़े दूसरी टांग पकड़े, दोनों टांगे अलग कर दे, तो उसने आपको क्या कर दिया, स्प्लिट कर दिया। वो शख्स तो बड़ा जालिम है, नहीं ठीक है। लेकिन पुराने ज़माने में जो है लोग सजाएं देते थे, घोड़ों से टांगे बांध के चिरवा देते थे बहरहाल। तो स्प्लिटिंग ऑफ अ बिगर एलिमेंट into 2 or more than 2 smaller elements is called fission। ठीक है, एक बड़ी चीज को 2 या 2 से ज्यादा छोटी चीजों में तोड़ने का अमल क्या कहलाता है, फिजन। ठीक है, जैसे कि बायो वालों ने पता नहीं पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा ये शायद, बायो में एक है बाइनरी फिजन। बाइनरी से मुराद ये होती है 2, तो बाइनरी फिजन ऑफ अ पेरेंट सेल इनटू 2 डॉटर सेल, एक सेल 2 सेल्स में टूट जाता है। बायोलॉजी में भी है, इसको क्या कहते हैं, बाइनरी फिजन। जो न्यूक्लियर फिजन अभी हम पढ़ेंगे वो भी ज़्यादातर बाइनरी फिजन ही होती है, एक बड़ा न्यूक्लियस 2 छोटे न्यूक्लियसेस में टूट जाता है। तो यही हमारा टॉपिक है, एग्ज़ाम में क्वेश्चन भी आता है, वही हम लिख लेते हैं, उसको करते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन आता है कभी कभी। एटम बम बनाना सीखना है ना, तो अब गौर से सुनो, ठीक है। सीखना है एटम बम बनाना, तो ये वैसे लॉन्ग क्वेश्चन, व्हाट इज न्यूक्लियर फिजन एक्सप्लेन, यहां तक कभी कभी आता है तो वो सिर्फ 4 नंबर का आता है। साथ में ये भी हो कि ऑल्सो एक्सप्लेन फिजन चेन रिएक्शन, तो ये पहले 7 नंबर हो जाते थे। तो अब या तो यहां तक दे देगा सेक्शन बी में, या ये भी मिला देगा सी में। फिजन क्या था अभी मैंने समझाया भी था, न्यूक्लियर फिजन क्या होगा, स्प्लिटिंग ऑफ अ बिगर न्यूक्लियस इनटू 2 स्मॉलर न्यूक्लियाई, ये सिंगुलर होगा ना, न्यूक्लियस इनटू 2 स्मॉलर न्यूक्लियाई इज कॉल्ड न्यूक्लियर फिजन। स्मॉलर इसके मुकाबले में है, बड़े वाले के, वैसे इतने स्मॉलर भी नहीं है। या स्प्लिटिंग ऑफ अ हैवियर भी कह देते हैं, न्यूक्लियाई इनटू 2 लाइटर न्यूक्लियाई। बिगर की जगह आप हैवियर कह सकते हैं, और स्मॉलर की जगह आप लाइटर भी कह सकते हैं, की बात है, ठीक है। होता क्या है, यूरेनियम नेचुरली मिल जाता है बड़ी आसानी से, बास जगह पे, हर जगह पे नहीं। तो यूरेनियम का ये वाला आइसोटोप जिसका मास नंबर 235 है चार्ज नंबर तो 92 होगा, वरना तो यूरेनियम नहीं होगा। इसका जो फिजन है, फिजन रिएक्शन ऑफ यूरेनियम 235 इसको हम बोलेंगे, कैन बी रिप्रेजेंटेड एज बिलो। इसको आप बम्बार करें, एक चीज़ फिर यहाँ लिखना मैं भूल गया, फिजन रिएक्शन ऑफ यूरेनियम 92 235 यहाँ ऐड कर लेना, बाय स्लो न्यूट्रॉन्स। ये जो न्यूट्रॉन हम बम्बार करते हैं इसकी स्पीड कम होनी चाहिए, ये शर्त होती है। तो यूरेनियम का एक न्यूक्लियस है, उस पर न्यूट्रॉन बम्बार किया, ठीक है, समझे। ये जो मेरा हाथ है ये यूरेनियम का न्यूक्लियस है, आपने इसमें न्यूट्रॉन का किया, बम्बार किया, तो न्यूट्रॉन पहले इसके अंदर चला जाएगा। तो जब वो न्यूट्रॉन इसके अंदर चला गया, उसको हमने क्या किया, दोनों मिल गए, 92 + 0 तो 92 ही रहा, 235 + 1 क्या हो गया, 236। इसको हमने कहा ये यूरेनियम 92 236 बन गया, और स्टार लगा दिया। यार स्टार क्या था, एक्साइटेड हो गया, अब ये टूटने के लिए तरफ जा रहा है। एक्साइटेड होने के बाद ये टूट जाएगा। Ba बेरियम को कहते हैं, Kr क्रिप्टॉन के कहते हैं। ये तो रटने ही पड़ेंगे नॉर्मली में याद, ये इसका चार्ज नंबर है, ये मास नंबर है। साथ में 3 न्यूट्रॉन्स भी रिलीज होते हैं और एनर्जी भी रिलीज होती है। इन सब को ऐड करेंगे, ये 236 बन जाएगा, 36 और प्लस 56 तो 92 होगा, ठीक है, ठीक है। ये जो एनर्जी रिलीज होती है सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज़ है। इन द फिजन ऑफ 1 यूरेनियम
अबाउट 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी इज रिलीज्ड। कितनी एनर्जी रिलीज हो रही? 200 मेगा। टू मोर पॉसिबल फिजन रिएक्शंस ऑफ यूरेनियम 235 आर। अच्छा, ऐसा नहीं होता कि हमेशा बेरियम और क्रिप्टॉन ही बनते, कभी कभी ये भी होता है टिन, ये किसका सिंबल है? टिन का, और मोलिब्डेनियम बन जाते हैं। न्यूट्रॉन वही 3 है, और जीनॉन और स्ट्रोंशियम बन जाते हैं, यहाँ न्यूट्रॉन 2 होते हैं। समझिए, तो ये 3 पॉसिबिलिटीज़ हैं यूरेनियम के न्यूक्लियर फिजन की। तो जनरल फॉर्म क्या बन सकती है? तीनों को और मिला लें। द जनरल फॉर्म ऑफ न्यूक्लियर फिजन इज कि यूरेनियम 92 235 पे न्यूट्रॉन जब आएगा तो एक्साइटेड हो जाएगा 92 236 में। 2 आपको लाइटर या स्मॉलर न्यूक्लियाई मिलेंगे, उनको हमने कह दिया एक्स और वाई, कुछ भी हो सकते हैं। साथ में न्यूट्रॉन्स मिलेंगे और एनर्जी भी मिलेगी। स्कीमेटिकली इनको यूं शो करते हैं। अगेन न्यूट्रॉन आया यूरेनियम के न्यूक्लियस में, ये यूरेनियम का न्यूक्लियस स्प्लिट होने के लिए तैयार है 236, ये 2 अलग अलग इसलिए शो किए हैं, एक्साइटेड हो गया। इससे ये 2 आपको छोटे न्यूक्लियस मिले, 3 न्यूट्रॉन मिले और साथ में कुछ एनर्जी मिली। ठीक है, क्लियर है? यहाँ तक सबको समझ आ गया है? इसमें 2 है ना, बाकी दोनों में तो 3 है, ज़्यादातर 3 वाला ही होता है। बहरहाल कहने का मकसद ये कि आपको मिलेंगे न्यूट्रॉन्स, 2 मिले या 3 मिले, आपको आउटपुट में न्यूट्रॉन्स भी मिलेंगे। ठीक, नहीं हमेशा बाइनरी फिजन नहीं होता। अगर 1000 दफ़ा फिजन कराएं ना तो 3-4 दफ़ा 3 न्यूक्लियस भी बनते हैं, लेकिन वो ज़ाहिर फिर ना होने के बराबर है। तो 1000 में से 3-4 हम बोलेंगे यार बाइनरी होता है, 3 न्यूक्लियस नहीं बनते, हमेशा 2 बनते हैं, उनको हम इग्नोर कर देते हैं। फिजन चेन रिएक्शन क्या होता है? अभी हमने देखा कि एक रिएक्शन के आउटपुट में 3 न्यूट्रॉन्स भी मिल रहे हैं। इन द फिजन ऑफ 1 यूरेनियम न्यूक्लियस 3 न्यूट्रॉन्स आर आल्सो रिलीज्ड या लिबरेटेड भी लिख सकते हैं। दीज न्यूट्रॉन्स प्रोड्यूस फिजन इन 3 मोर न्यूक्लियाई, जैसे यहाँ शो किया हुआ है। न्यूट्रॉन आया, एक यूरेनियम को उसने स्प्लिट किया, साथ में 3 न्यूट्रॉन्स भी मिल गए। ठीक है, these neutrons produce fission in 3 more nuclei and 9 neutrons are released. ये तीनों जाके 3 और न्यूक्लियाई से मिलेंगे, अगेन फ्रेगमेंट्स बनाएंगे, लेकिन साथ में हर एक रिएक्शन में 3-3 न्यूट्रॉन भी मिल जाएंगे। तो 1 से 3 बने, 3 से 9 बने हैं। अबे वो बेरियम और क्रिप्टॉन, बेरियम क्रिप्टॉन जीनॉन, ठीक है ना, वो तो बनेंगे ना। These 9 further produce fission and 27 neutrons are released and so on. ये अब आगे जाके फिजन करेंगे तो ये 3 भी 9 बनाएगा, ये 3 भी 9 बनाएगा, ये 3 भी 9, तो क्या बन जाएंगे? यानी 9 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो 27, फिर 27 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो 81। इसको कहते हैं चेन रिएक्शन। दिस इज कॉल्ड अ फिजन चेन रिएक्शन। अब ये चेन रिएक्शन 2 टाइप्स के हैं। एक है अनकंट्रोल्ड फिजन रिएक्शन, ये जो हमने एक्सप्लेन किया, यही क्या है? अनकंट्रोल्ड रिएक्शन एक्सप्लेन्ड अबव इज एन अनकंट्रोल्ड एंड सेल्फ सस्टेन्ड। ये खुद को खुद ही मेंटेन कर रहा है, मल्टीप्लाई होता जा रहा है, ख़त्म नहीं हो रहा। इससे मुराद है सेल्फ सस्टेन। इट एज अ रिजल्ट अ ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज इन अ वेरी स्मॉल इंटरवल। और ये सारा काम कहते हैं सेकंड से भी कम टाइम में हो जाता है। एक न्यूक्लियर रिएक्शन में मैंने कहा था 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज होती है, तो बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज हो जाती है। वो इतनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है कि पूरे के पूरे शहर तबाह हो जाते हैं। जो दूसरी जंग अजीम थी 1945 में या 46-47 में, जो यूएसए ने 2 गिराए थे, अभी तक पूरी दुनिया में यूएसए ही अमन का सबसे बड़ा चैम्पियन है, और उसी ने एटम बम मारे नागासाकी और हिरोशिमा पर। दिस इज द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ एन एटॉमिक बम। तो एटम बम में करते यही है, यूरेनियम को ले जाते हैं, रिएक्शन शुरू करा देते हैं, बस फिर वो खुद ही तबाही फैलाता है, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती।
कंट्रोल चेन रिएक्शन में क्या होगा? अ फिजन चेन रिएक्शन इन विच द नंबर ऑफ फिजन रिएक्शन एंड दस एनर्जी रिलीज इज फिक्स्ड। आप क्या करते हैं, आप फिक्स कर देते हैं कि एक वक्त में इतने रिएक्शंस होंगे, इससे ज़्यादा नहीं होंगे, तो कंट्रोल कर लिया आपने, ठीक है। उसके लिए ख़ास अरेंजमेंट की जाती है। इज़ कॉल्ड अ कंट्रोल चेन रिएक्शन। दिस इज़ द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर। कंट्रोल चेन रिएक्शन यूज़ होता है न्यूक्लियर रिएक्टर में। जैसे भी कराची में 2 लग रहे हैं, एक तो पहले लगा हुआ था ना, 2 और लग गए, KNF2 KNF3। न्यूक्लियर चेन रिएक्शन यह ख़त्म हो गया, ठीक है। ये एक डेफिनेशन है, हमारी बुक में तो नहीं है, लेकिन इन्होंने मॉडल पेपर में इसका MCQ दे दिए। क्रिटिकल मास क्या होता है? टू स्टार्ट अ सेल्फ सस्टेनिंग न्यूक्लियर चेन रिएक्शन ए मिनिमम अमाउंट ऑफ न्यूक्लियर फ्यूल। फ्यूल से मुराद है वो चीज़ जिसका आप न्यूक्लियर रिएक्शन करवाएंगे। ज़्यादातर यूरेनियम ही होता है, कभी कभी और भी यूज़ करते हैं। इज़ रिक्वायर्ड मास ऑफ दिस फ्यूल इज़ कॉल्ड क्रिटिकल मास एंड इट्स वॉल्यूम इज़ कॉल्ड क्रिटिकल। यानी आपको एक कम से कम मास चाहिए, तब आपका ये चेन रिएक्शन होगा, वरना तो चेन रिएक्शन। उस कम से कम मास को क्या कह रहे हैं? क्रिटिकल। तो कम से कम का मतलब है उससे ज़्यादा ठीक है, उससे कम ठीक। उस मास का कोई वॉल्यूम भी होगा, तो वो वॉल्यूम क्या कहलाएगा? क्रिटिकल वॉल्यूम। यूरेनियम जो है वो वैसे तो अनस्टेबल है, लेकिन वो अपनी मर्जी से इमिट करेगा, और वो भी इमिट करेगा अल्फ़ा बीटा पार्टिकल्स इमिट करेगा, वो न्यूट्रॉन्स इमिट नहीं करेगा। सही है। उसकी हाफ लाइफ, अब लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था, मुझे याद नहीं है कितनी हाफ लाइफ उसकी। यूरेनियम 238 की मेरे पास लिखी हुई है, 235 की नहीं पता, बहुत ज़्यादा होती है ना। तो वो तो खुद जब वो डिके होगा, खुद आपकी मर्जी से डिके, यहाँ तो आप डिके कराना चाह रहे हैं ना, सही है। तो ये इंड्यूस्ड न्यूक्लियर रिएक्शन है, ये स्पॉन्टेनियस न्यूक्लियर रिएक्शन नहीं, ये फ़र्क है मेन्यू। इसलिए आप क्या कर रहे हैं? न्यूट्रॉन उस पर बमबार कर रहे हैं। वो अनस्टेबल तो है, टूटने के लिए तैयार है, आपने उसकी हेल्प कर दी और अपनी मर्ज़ी का काम भी करा लिया, एनर्जी भी ले ली उससे और न्यूट्रॉन्स भी ले लिए।